और इस साल जनवरी के आखिर में वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान ख़ान ने इस बात का ऐलान किया था कि वज़ीरिस्तान और जो साबिक़ फाटा के डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहाँ पर इंटरनेट और ख़ुसूसन 4G और 3G की फ़राहमी जो है वो शुरू की जाएगी। एक बहुत देरीना मुतालबा था इन शोर ज़दा इलाक़ों में रहने वालों का, जिन्होंने तकरीबन को 15 साल दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जो जंग है उसमें अपनी कुर्बानियाँ भी दी, उस जंग की जो पाबंदियाँ थीं उनको भी बर्दाश्त किया और उनकी लॉन्ग स्टैंडिंग डिमांड थी जिसको वज़ीर आज़म ने कबूल किया। जब ये ऐलान हुआ तो हमने उस वक्त भी ये बात की थी कि जो टेलको कंपनीज़ हैं वो जब वहाँ जाएंगी तो ज़ाहिर है एक बहुत बड़ा काम होता है, वहाँ उनको इंफ्रास्ट्रक्चर लगाना पड़ेगा और ज़ाहिर है प्रॉफिटेबिलिटी भी देखनी होगी, मगर उससे ज़्यादा ज़रूरी था कि वहाँ कम से कम उनका कदम पड़ जाए और वहाँ के लोग जो कि ऑनलाइन, आपको पता है कोरोना की वजह से तकरीबन 1 साल से ऊपर हो चुका है कि ऑनलाइन एजुकेशन हो रही थी और वहाँ के जो स्टूडेंट्स थे, वहाँ के जो लोग थे वो बहुत परेशानी का शिकार थे। अब अल्हम्दुलिल्लाह जैज़ पाकिस्तान वहाँ गया, वहाँ उन्होंने इस्टेब्लिश किया इंफ्रास्ट्रक्चर और ज़ाहिर है ये हम नहीं कि वहाँ के जो लोग हैं, हमने सोचा कि पहले उनसे पूछ लिया जाए। तो हमने कुछ तालिब इल्मों और एक जो दुकानदार हैं उनसे पूछा कि जनाब 4G के आने के बाद कैसे आपकी ज़िंदगी तब्दील हुई, तो सुनिए। जनूबी वज़ीरिस्तान से मैं मेडिकल का स्टूडेंट साकिया बात कर रहा हूँ। जैसे आपको पता है कि 4G की वजह से हम बहुत फैसिलिटेट हुए हैं। इससे पहले हम कोरोना में ऑनलाइन क्लासेस हमसे मिस होती थी और ना ही हम ऑनलाइन क्लासेस के लिए अप्लाई भी कर सकते थे। तो इस दफ़ा कोरोना के छुट्टियों में हम ऑनलाइन क्लासेस भी ले रहे हैं घर में वजह से, और इसके अलावा हम टेस्ट के लिए ऑनलाइन अप्लाई भी कर सकते हैं। नाम उबैद सैयद, मैं जनूबी वज़ीरिस्तान वाना का रिहायशी हूँ और मैं बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी से पॉलिटिकल साइंस कर रहा हूँ। 3G और 4G की वजह से हमें बहुत सहूलत मिली है। हम ऑनलाइन क्लासेस यहाँ से अपने घरों से कर रहे हैं। पहले हमें बहुत मुश्किलात का सामना था। पहले जब ऑनलाइन क्लासेस हो रहे थे तो हमें डी खान और मुल्तान जाना पड़ता था और मंथली काफ़ी खर्चा हो रहा था। मैं जनूबी वज़ीरिस्तान वाना का रिहायशी हूँ। कई अर्से से मैं यहाँ कारोबार कर रहा हूँ। हमें 3G और 4G की वजह से बहुत सहूलत मिली है। हमें अपनी माल की तस्वीर और पेमेंट बआसानी से कर सकते हैं। जी, आपने सुना वहाँ के लोगों का खुशाइंद है। अभी भी कुछ मुश्किलात हैं, पूरा एरिया कवर्ड नहीं है। हमारे साथ जैज़ पाकिस्तान के जो CEO हैं आमिर इब्राहिम, वो मौजूद हैं। वेलकम टू द शो आमिर साहब। बहुत एक अच्छी ख़बर है ये कि टेलको कंपनीज और ख़ुसूसन आपकी कंपनी ने वहाँ जाकर अपना फुटप्रिंट स्टैब्लिश किया। वहाँ के लोगों की भी डिमांड थी, इससे ज़ाहिर है उनकी सोशो इकनॉमिक अपलिफ्ट भी होगी। तो आप लोगों के लिए ये क्या एक प्रॉफिटेबिलिटी का इशू था या ये था कि वहाँ के लोगों के लिए कम से कम उनको ये फैसिलिटी पहले फ़राहम की जाए? जी शुक्रिया, थैंक यू फॉर आस्किंग दैट क्वेश्चन। देखें, प्रॉफिटेबिलिटी बाद में हम सोचते हैं, पहले हमारी एक जो ज़िम्मेदारी है वो ये है कि जो पाकिस्तान के अंडर सर्व्ड एरियाज़ हैं उन सारी जगहों पे हम अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकें। इंटरनेट एक बेसिक नेसेसिटी आजकल के ज़माने में है और फाटा जो कि बहुत अरसे तक डिप्राइव रहा है, उधर की तकरीबन 6 मिलियन की आबादी है, उधर भी पाकिस्तान का सबसे बड़ा नेटवर्क जो है वो जैज़ ही है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमें फॉर वेरियस रीज़न्स इंटरनेट या 3G या 4G हम उधर प्रोवाइड नहीं कर सकते थे फॉर सिक्योरिटी रीज़न्स। ये बड़ी खुशाइन बात थी कि प्राइम मिनिस्टर ने जनवरी में ये वादा किया कि कम से कम साउथ वज़ीरिस्तान में वो इंटरनेट की इजाज़त उन्होंने दी और उनका जो वादा था वो जैज़ ने विद इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ 30 डेज़ हमने उस एरिया में अपने जो हमारे टावर्स थे तकरीबन 10 थे नंबर में, उन सारों में हमने अपना 4G सर्विसेज लॉन्च किए हैं। सो आपका जो सवाल है प्रॉफिटेबिलिटी का, यस इवेंचुअली कंपनीज प्रॉफिटेबिलिटी देखती हैं, लेकिन ऐसे कुछ एरियाज़ जो कि सीवियरली अंडरसर्व्ड हैं और बहुत सारों से अंडरसर्व्ड रहे हैं, उधर आई थिंक हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी सी फ़र्क होती है और हम एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव से ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ को देखते हैं। तो वहाँ जब आप गए तो आपको रिस्पॉन्स कैसा मिला? ज़ाहिर है पीपल वर डिप्राइव्ड। जी, रिस्पांस बहुत अच्छा है। एक्चुअली हमारी साइट से एकदम से चोक हो गई हैं। जो ट्रैफिक पर साइट एक हमारा पैरामीटर होता है, वो उधर की जो एवरेज साइट्स हैं वो हमें बहुत ज़्यादा ट्रैफिक दे रही हैं कंपेयर टू द रेस्ट ऑफ पाकिस्तान। सो ये चीज़ें हमें बताती हैं कि कितनी पेंट अप डिमांड थी और अभी ये हम पूरी जगह कवर नहीं कर सके। जिस तरह आपको मालूम होगा कि ये टेरेन भी मुश्किल है, उधर लॉजिस्टिक्स भी मुश्किल हैं, लॉ एंड ऑर्डर की जो कंसर्न्स हैं वो अभी तक पूरे
तरह एड्रेस नहीं की गई, तो हमारे इंजीनियर्स और जो हमारी टीम्स हैं वो जब ऐसे एरियाज़ में जाते हैं तो उनका भी हमें ख्याल और उनके सेफ्टी का कंसिड्रेशन रखनी पड़ती है। सो आहिस्ता आहिस्ता जिस तरह ये चीज़ें बेहतर होती जाएंगी, हम ज़्यादा उधर अपने टावर्स लगा सकेंगे और ज़्यादा आवाम को 4G और इंटरनेट की सर्विसेज प्रोवाइड कर सकेंगे। जी, यही एक्चुअली आपने मेरे ख्याल जवाब तो दे ही दिया है जो सवाल मैं पूछने वाला था, क्योंकि जब हमने ट्वीट की थी अबाउट योर कमिंग ऑन द शो, तो ज़ाहिर है कि बहुत हमें रिस्पांस मिला फ्रॉम पीपल जो वज़ीरिस्तान से हैं या जिनका ताल्लुक़ वज़ीरिस्तान से है। तो उनका भी यही सवाल था कि जी मतलब बहुत अच्छी बात है, ये शुरू हो गई है, लेकिन क्योंकि इतनी डिमांड बढ़ गई है और जब वो कॉल करते हैं सेंटर को कि जी हमारी लाइन नहीं लग रही, वो कहते हैं कि जी बिकॉज टू मेनी सब्सक्राइबर्स। तो ये मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि अगर मतलब अगर अल्हम्दुलिल्लाह चीज़ें स्टेबल ही रहीं, तो क्या आपका प्लान है कि मैक्सिमम कवरेज कब तक वहाँ पर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं? यहाँ पर हम एक वक्फा लेना है, वक्त आपका जवाब। वज़ीरिस्तान में 4G आ गई है और हम बात कर रहे हैं उनसे जो वज़ीरिस्तान में 4G लाए हैं, यानी आमिर इब्राहिम साहब, CEO ऑफ जैज़। आमिर साहब, ब्रेक से पहले मैंने आपसे एक सवाल पूछा था कि अगर इंशाल्लाह चीज़ें स्टेबल ही रहीं तो आपका क्या अंदाज़ा है कि कब तक मैक्सिमम कवरेज हो सकती है इन वज़ीरिस्तान, ताकि ओवर सप्लाई और डिमांड के इश्यूज दोनों के बारे में बताइए, शुमाली और जनूबी वज़ीरिस्तान दोनों। जी देखें, इस वक्त जो हमारी सबसे बड़ी उधर लिमिटेशन होती है वो एक्सेस की होती है और सिक्योरिटी की होती है। तो हमारे इंजीनियर्स और जो टीम्स जो टावर्स को डिप्लॉय करती हैं और ट्रांसमिशंस लगाती हैं, उनको आर्मी लॉजिस्टिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। तो आजकल हालात फिर थोड़े से अनसर्टन हो गए थे। अभी मैं एक और भी आपको बताना चाहूँगा कि ये कुछ ऐसे एरियाज़ जो कि अंडर सर्व्ड एरियाज़ होते हैं, यूनिवर्सल सर्विस फंड एक इदारा है जिसके थ्रू अंडर सर्व्ड एरियाज़ के ऊपर उनको एड्रेस किया जाता है। और जैज़ ने अभी एक लॉट साउथ वज़ीरिस्तान में जीता था जिसके थ्रू हम तकरीबन 50 मज़ीद टावर्स लगा सकते हैं। और हमारी उम्मीद यही थी कि जुलाई तक ये हम टावर्स डिप्लॉय कर सकेंगे, लेकिन अभी फिर जिस तरह मैंने आपको बताया कि थोड़े से हालात फिर से ख़राब हो गए, तो मुझे लगता है कि ये चीज़ डिले हो जाएगी। लेकिन जो रोल आउट में जो डिले है वो जैज़ की तरफ से नहीं है, या हमारे ये कभी नहीं चाहेंगे कि जो हमारे सारिफीन हैं वो मज़ीद इंतज़ार करें। मसला सारा जो है वो हमारे लॉजिस्टिकल सपोर्ट्स और जो हमारे पार्टनरशिप है आर्मी के साथ, उनकी वजह से जो है वो हम ये अभी फ़िलहाल अपना वादा पूरा नहीं कर सकते। अच्छा आमिर साहब, आपसे ये भी बात करनी थी कि इकोनॉमिस्ट की जो इंटेलिजेंस यूनिट की एक इंक्लूसिव इंटरनेट इंडेक्स आई है, उसमें ये कहा गया कि पाकिस्तान इस खित्ते में यानी जनूबी एशिया में सबसे पीछे है डिजिटल एक्सेलरेशन में, इंटरनेट प्रोविज़न में और इंक्लूजन में। तो उसके लिए क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि ये मसला हल हो? जी, आप जिस स्टडी की बात कर रहे हैं वो इंटरनेट रेडीनेस स्टडी कहते हैं। उसमें बेसिकली 3-4 कंपोनेंट्स होते हैं। उसका एक एक्सेस का कंपोनेंट होता है, अफोर्डेबिलिटी का होता है, रेलेवेंस का होता है। तो पहली चीज़ जिस पे हम बात कर सकते हैं वो है एक्सेस की। तो आज भी पाकिस्तान में तकरीबन 40 मिलियन ऐसे इंडिविजुअल्स हैं जो कि जिनके पास कोई 2G, 3G, 4G सिग्नल ही नहीं है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले USF की बात की थी, एक ऐसा इदारा है जिसके थ्रू हम अंडर सर्व्ड एरियाज़ में जा रहे हैं। दूसरी बात आती है कि हमारी स्पीड और रोबस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसके ऊपर मज़ीद काम हुआ जा रहा है। जितनी भी ये निजी कंपनीज़ हैं टेलीकॉम की, वो तेज़ी से 4G की स्पीड्स अपनी बढ़ा भी रही हैं। जो इस वक्त सर्विस ऑब्लिगेशंस हैं, हमारी क्वालिटी ऑफ सर्विस के जो मयार हमें अपने पूरे करने पड़ते हैं वो हम उनको पूरा कर रहे हैं। लेकिन ये हमारे फ़िक्र में ये बाकी ममालिक जो हैं वो पाकिस्तान से ज़्यादा तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। तो ये एक इंटरवेंशन की इसमें डेफिनेटली एक ज़रूरत है, जिसमें हम PTA के साथ भी बैठते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ IT के साथ भी बैठते हैं और इन्हीं चीज़ों के ऊपर हम डिस्कस करते हैं कि हम किस तरह पाकिस्तान को आगे लेके जा सकते हैं। अफोर्डेबिलिटी की भी एक फैक्टर होता है, ये एक वाहिद फैक्टर है जिसमें पाकिस्तान के स्कोर जो है वो रिलेटिवली बेहतर है। अफोर्डेबिलिटी का एक कंपोनेंट आता है कि आपके जो टैरिफ्स हैं, ये कॉल रेट्स हैं, ये इंटरनेट यूज़र चार्जेस हैं, ये पाकिस्तान में काफ़ी कम है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली दूसरी साइड के ऊपर जो हैंडसेट है, जो स्मार्टफोन है, इसको आज भी हम लोग एक लग्जरी आइटम देखते हैं और इसके ऊपर थोड़ा सा ज़ालिमाना किस्म का टैक्स लगाया जाता है जो कि एक आम आदमी को एक स्मार्टफोन से महरूम कर देता है। तो ये माइंडसेट हमें चेंज करना पड़ेगा अगर हम चाहते हैं कि पाकिस्तान में ऑनलाइन एजुकेशन होए, हमारे बच्चे जो हैं वो ऑनलाइन एजुकेशन से फ़ायदा उठा सकें, हम टेलीमेडिसिन से फ़ायदा उठा सकें।
तो हमें इंटरनेट को एज अ लग्जरी आइटम नहीं देखना चाहिए। और इस चीज़ के ऊपर काफ़ी डायलॉग हो रहा है, और मैं आपको ये भी बता सकता हूँ कि इस अगले आने वाले बजट में कुछ ऐसे इकदाम लिए जाएंगे जिससे ये टैक्स कम किया जाएगा। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आमिर इब्राहिम साहब, बड़ी तफसील से आपने बताया। एक और मसला है स्पेक्ट्रम का, वो जो है पाकिस्तान हर साल उसको जो है नीलाम करता है, और वो उसमें ख़ासी गुंजाइश है। जो स्पीड का हमारा प्रॉब्लम है, अगर स्पेक्ट्रम हम ऑक्शन कर दें टू दीज टेलीकॉम कंपनीज़, वो भी ख़ासा हम छोटे छोटे करके वो कर रहे हैं, हालांकि स्पेक्ट्रम बहुत बड़ा है। तो होपफुली हुकूमत जो है वो इस चीज़ को भी देखेगी